रेप केस में बड़ा खुलासा। सीबीआई ने कहा कि इस केस में सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। नमस्कार दोस्तों, हम सबके लिए इस केस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले इस भयानक केस की टाइमलाइन समझते हैं। 9 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और फिर बहुत ही क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त डॉक्टर की दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। दोनों पांव 90 डिग्री के एंगल पर थे और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। साथ ही पुलिस द्वारा एफआईआर भी कई घंटों बाद दर्ज की गई और इस हत्या को आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश भी की गई। मगर फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपराध के खिलाफ आवाज उठाई, न्याय की मांग की और हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसने रेप और हत्या की बात भी कबूल ली। इस एक्शन के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने इस रेप हत्या को एक बहुत बड़ी साजिश बताया और ये भी कहा कि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है। तभी से ही डॉक्टर्स ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करनी शुरू कर दी और मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कानून बनाने पर भी बहुत जोर दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया। फिर 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और कोलकाता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर याचिका लगाई गई। फिर 13 अगस्त को ये कहकर केस सीबीआई को सौंप दिया गया कि पिछले 5 दिनों में पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिसके चलते सबूत मिटाए जाने की संभावना है। इसके बाद फाइनली 14 अगस्त को केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया। लेकिन 14 अगस्त को रात 1 बजे लगभग 1000 लोगों की एक भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और काफी तोड़फोड़ की गई, जिसमें 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिर हिंसा के बाद 15 अगस्त को पूरे देश में हड़ताल और तेज हो गई। साथ ही आईएमए ने भी ऐलान किया कि 17 अगस्त को पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। फिर 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने रैली भी निकाली। इसी दिन सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में ले लिया। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अगस्त को बयान जारी कर कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी और सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। आपको बता दूं कि पुलिस ने 12 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया कि 8-9 अगस्त की रात रेप और मारपीट के बाद डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। इस सब के बाद 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केस की पहली सुनवाई की गई। सुनवाई के शुरू होते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, महिला डॉक्टरों, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं मिल रही। पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए कोई अलग से रेस्ट रूम और ड्यूटी रूम नहीं है। आखिरकार संविधान के तहत समानता किस बात की है अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि प्रोटोकॉल कागज पर नहीं हो सकता बल्कि पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। कोलकाता के मामले में हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि पीड़ित का नाम और फोटो, वीडियो सभी मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं। ग्राफिक में उसका शव दिखाया गया है जो घटना के बाद का है। फिर सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से सवाल किया कि सुबह सुबह घटना सामने आने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि ये सही नहीं है, अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज कर दिया गया था, जो कि एफआईआर में भी है। डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रिंसिपल के आचरण से लेकर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल प्रदर्शनकारियों पर बल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करे और चिंता जताते हुए बोले कि पुरुष प्रधान सोच के कारण महिला डॉक्टरों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। फिर सीजेआई ने कपिल सिब्बल से कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है मिस्टर सिब्बल। 15 अगस्त की रात को जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की घटना हुई तो भीड़ ने पुरुष और महिला डॉक्टरों पर हमला किया और महिला डॉक्टरों को उनके नाम से बुलाया गया और धमकी दी गई कि उनका भी वही हाल होगा जो मृतक का हुआ है। पुलिस कैसे भाग गई ये कोई सामान्य शिकायत नहीं है, पुलिस क्या कर रही थी। इसके बाद केस की अगली सुनवाई कल यानी कि 22 अगस्त को हुई, जिसमें सीबीआई ने स्पष्ट कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। साथ ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में बंगाल सरकार ने 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर्स को काम पर लौट आने को कहा। वे आगे बोले कि अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर्स
के वकील ने यह भी कहा कि डॉक्टरों को 48-48 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। ऐसे में आप ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में होते हैं कि अपने साथ हो रहे अत्याचार का विरोध कर सके, जबकि मैं गंभीर अपराधों की बात भी नहीं कर रहा। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिनमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है, हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। सुनवाई खत्म होते होते डॉक्टरों की तरफ से पेश वकील ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम में 150 ग्राम सीमन मिलने का भी जिक्र है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया से पढ़कर हमें तर्क ना दे, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हम जानते हैं कि 150 ग्राम का क्या मतलब होता है। आखिर में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जुडिशियल और मेडिकल हड़ताल पर नहीं जा सकते, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठ सकते हैं? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।